रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। सी, किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण उनमें किसकी संख्या का अभिन्न होना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। समस्थानिकों में परमाणु संख्या अर्थात नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृत तत्व में। जल का जमाव बिंदु किन स्केलों पर समान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटीग्रेड और रीमर। पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो क्या कहलाती है? चालन। ए आंसर होगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकेंद्रीय बल। जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोफोकल लेंस। यह लेंस सीमित सीमा की दृष्टि प्रदान करता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सैलिक्स परप्यूरिया। त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई होती है दूरी प्रति सेकंड प्रति सेकंड, और इसका जो है मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम मीटर। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से चलता है। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टॉर्नेडो में। किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिन के समय पर। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और किसके गुणनफल के? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान के। यानी कि किसी वस्तु का भार बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फा कण का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में से समान वेग से चलने पर सबसे अधिक जो है, समान गतिज ऊर्जा से चलने पर सबसे अधिक जो है संवेग अल्फा कण का होगा। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। डी आंसर होगा। गर्म वायु ऊपर उठकर संघनित होते हैं तो बादल बनते हैं, इसलिए उनका घनत्व कम होता है, जिस कारण वो बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। चिमटा, फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय प्रकार का। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
श्रेणी द्वितीय लीवर जब भार मध्य में हो या केंद्र बिंदु पर लगता हो तो उसे जो है श्रेणी द्वितीय लीवर कहते हैं, जैसे सरौता, स्टेपलर, एक पहिया ठेला। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांडला में। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 53 10 लाखी नगरों में से सबसे छोटा जो है 10 लाखी नगर कोटा था, जबकि 2001 की आबादी के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार जिसमें कि 35 10 लाखी नगर थे, उसमें राजकोट सबसे कम आबादी वाला 10 लाखी नगर था। नेक्स्ट है, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शंघाई में। ब्रिक्स विकास बैंक जो है जुलाई 2015 से कार्यरत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विनिर्मित उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेबी। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। यानी कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उससे आयात, यानी कि उस देश के आयात महंगे हो जाते हैं और वहां से निर्यात सस्ते। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत परिवारों में कोई ना कोई स्नातक उत्तीर्ण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 16.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब पर। बी आंसर होगा। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। बी आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किसमें है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है और दूसरा सबसे बड़ा भंडार जो है ओडिशा में है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा के लिए, जबकि राजस्थान की जावर की खानें सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सी आंसर होगा। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, यह क्यों प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और एक खास बात यह है कि ये इसकी जो है लौह अयस्क की गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है बैलाडीला की खाने। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम जो है सिंहभूम में पाया जाता है। सी आंसर होगा, सिंहभूम में ही जादूगोड़ा से। मैंगनीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन जो है ओडिशा में होता है। बी आंसर होगा। उत्पादन और भंडार दोनों दृष्टिकोण से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी?
पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1931 में। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसकी रचना है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रदान किया गया। सी आंसर हो जाएगा 1966 में। शास्त्री जी को 1966 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? प्लेटो गणतंत्र सही है, अरस्तु राजनीति सही है, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज ये गलत है। हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, गांधी जी ने लिखी है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल ये भी सही है, यानी कि गलत मिलान जो है सी है। अरस्तु का राजनीति और प्लेटो का गणतंत्र ये भी सही है। व्हाइट हॉल क्या है? व्हाइट हॉल ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यालय का नाम है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कुंभ मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उज्जैन में। उज्जैन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उरुग्वे में 1930 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत भाषा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दो अधिकृत भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट है भारत के 1974 के पहले परमाणु परीक्षण में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्लूटोनियम। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 बी 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? अनुच्छेद 371 बी 371 ख में असम के लिए, असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान प्रावधानित किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है और इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है और राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 50। मिनिमम 50 सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उपस्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है, किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है एक अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध। सी आंसर होगा। अनुच्छेद 370 जो है, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था, यह एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था जिसे कि वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। डी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। सी आंसर होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। बागवानी में अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 फल के बाग लगवाए इसने तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर जुमला ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने, और इसी में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा किसी खास राज्य विशेष के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर जेल में। इन लोगों को जो है काकोरी कांड, जो कि 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ, इसी में कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए जिनमें कुछ को फांसी दी गई, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कलहन की राज तरंगिणी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन के लिए आदर्श जो है ईरानी बादशाह थे। इसने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोस की रीति को भी आरंभ किया था। सिजदा का मतलब होता था कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना बादशाह का, और पैबोस जो है वो बादशाह के चरणों को चूमना होता था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जौहर प्रथा। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ राजपूतों में। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात जो है, किले की सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा तथा बाल विवाह की प्रथाएं जो हैं राजपूत के समय में बढ़ी, लेकिन इनका उद्भव भारत में पहले ही हो चुका था। भारत में ये राजपूतों से पहले से ही चली आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और इसमें कुशल हकीम रखे। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला भी यह पहला भारतीय शासक था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद से लगभग 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा का विस्तृत खंडर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट आबू में। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है ये। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट हर्ष। ह्वेन-सांग जो है सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था और इसका भारत आने का लक्ष्य था यहाँ के पवित्र बौद्ध स्थलों को देखना तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत, भारत की यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक पुस्तक में लिखी है। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा से। इस काल में जो है, मराठा के काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वाह के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं। ऑप्शन डी होगा आंसर। इन्हें ही मोहम्मद ताहिर का भी नाम से जाना जाता है। इनायत खां को मोहम्मद ताहिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? उमरान मलिक। डी आंसर, उमरान मलिक। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन्होंने गेंद फेंकी। इसके पहले जो रिकॉर्ड था भारत का, बुमराह का था। 153.36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर के स्पीड से फेंका था इन्होंने गेंद। हाल ही में विराट कोहली ने अपना 45वां वनडे शतक लगाकर किसके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली? सचिन तेंदुलकर। सी आंसर, सचिन तेंदुलकर। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? पश्चिम बंगाल। डी आंसर, पश्चिम बंगाल। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। डी आंसर। 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास विज गार्जियन 2023 होगा? जापान। डी आंसर, जापान। दिसंबर 2022 में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेजॉन। डी आंसर। दिसंबर 2022 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? असम।
ए आंसर असम। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत की आबादी कितनी है? 141.23 करोड़, ए आंसर। जबकि चीन का है 142.59 करोड़। और ये अनुमान है कि इस वर्ष 2023 में जो है भारत की जनसंख्या शीर्ष पर हो जाएगी, चीन को पार कर जाएगी। निम्न में से कौन आईसीसी की T20 टीम ऑफ द टूर्नामेंट 2022 में शामिल नहीं रहे? रोहित शर्मा, बी आंसर रोहित शर्मा। आईसीसी की T20 टीम ऑफ द टूर्नामेंट 2022 में 12 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिसमें कि कुल 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल रहे। और वो 3 भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के किस जिले में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किए जाने की औपचारिक घोषणा की गई? शहडोल, डी आंसर शहडोल में। अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश, बी आंसर मध्य प्रदेश। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 में भारत की ओर से पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन रहे? संकेत सरगर, सी आंसर संकेत सरगर। 55 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता इन्होंने। बच्चों द्वारा किए जा रहे भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान प्रारंभ किया है? उत्तराखंड, सी आंसर उत्तराखंड। भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 53 10 लाखी नगरों में से सबसे छोटा जो है 10 लाखी नगर कोटा था, जबकि 2001 की आबादी के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार, जिसमें कि 35 10 लाखी नगर थे, उसमें राजकोट सबसे कम आबादी वाला 10 लाखी नगर था। नेक्स्ट है